3,000. What is the distance from east to west? 2,000. What is the name of the north-west countries of India? Name the following countries. Afghanistan and okay. What is the name of the north? Okay, how's the Joes? Hi sir. How's the Joes? Hi sir. आज हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें इन लोगों से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश और थोड़े बहुत आपके ज्योग्राफी के पार्ट्स के हैं, कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा. सो टुडे वी विल एंजॉय द क्लास विद माय स्टूडेंट्स. इफ यू वांटेड टू learn, if you wanted to know about how to give the answer in this stage, what is your class, mister? Fourth class. I study in class fourth. I study in class. All student in fourth class and they are ready to give our answer for you. So if you wanted to learn or if you wanted to see the questions of दिस टाइप ऑफ बॉयज, तो हम लोग अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं. इंटरव्यू में सबसे पहले हम आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से पूछेंगे, जैसे कि एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्टार्टिंग स्टेज का स्टूडेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनसे बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछेंगे. क्या आप लोग जानते हैं इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? Yes sir. कितने लेटर्स होते हैं? 26. 26 लेटर्स होते हैं. इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26. अच्छा, 26 लेटर्स होते हैं. अच्छा, लेटर्स मिलकर के क्या बनाते हैं? Word. लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? Word. लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं. वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? Sentence. वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? Sentence. You know about the sentence? What is sentence? A group of words that makes a complete sentence is called sentence. A group of word that makes a complete sentence is called a sentence. क्या आप लोग जानते हैं सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स. चलिए बताइए कौन कौन से? Affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative. क्या मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा तो आप पहचान कर पाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है? Yes, sir. ओके, चलिए आप बताइए. क्या वह बांसी जा रहा है? प्लीज, कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस है? Interrogative. कौन सा सेंटेंस है? Interrogative. अच्छा, ये बताएंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्यों है? इसमें सर क्यों लगा? WH फैमिली है. और क्या कैसे पहचाना? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है. चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया. अब मैं पूछूंगा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस के इस सीक्वेंस में. तो आप लोगों को सेंटेंस के बारे में नॉलेज है. अफर्मेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं. तो आपको 4 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं. और भी सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, बट ये 4th क्लास के स्टूडेंट है तो इस स्टेज पे आपको अगर ये 4 टाइप के सेंटेंस आपको आते हैं तो आप टेंसेस को करने में बिल्कुल झिझक नहीं खाते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. सेंटेंस के बाद हमें क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेंस बनाने में उपयोगी होती है? क्या चीज़ हमें चाहिए? वर्ब. मेनली क्या चाहिए पड़ती है? वर्ब. क्या आप लोग वर्ब के बारे में जानते हैं? Yes sir. क्या आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं? Yes sir. अच्छा, बताइए पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं? There are 8 types of part of speech. प्लीज टेल मी वन बाय वन. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. ओके, क्या आप इन सब के बारे में डिटेल्स में जानते हो? Yes sir. मैं अगर पूछूं एक सेंटेंस देके तो आप बता दोगे कि इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन Yes, कौन सा sir. है? चलिए मैं पूछता हूँ. राहुल गो टू मार्केट. राहुल नाउन है. नाउन है. और गो क्या है? वो सर वर्ब है. गो क्या है? वर्ब है. क्वेश्चंस पूछते हैं. ही इज माई होम. ही है सर प्रोनाउन. इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब. ओके. हाउस क्या है? एक सर नाउन है. माई क्या है? माई बताइए, माई क्या है? माई है सर. माई, माइन. प्रोनाउन. अच्छा, तो आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी नॉलेज है थोड़ा बहुत. चलिए बताइए कितने टाइप्स के होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? 3. अच्छा, कितने टाइप के पर्सन होते हैं? कौन कौन से? यू कौन सा पर्सन होता है? अगर मैं किसी के नाम की बात करूं तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं. अगर मैं बात करूं ही, सी, इट, और किसी के नाम की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा पर्सन होता है? कौन सा पर्सन होता है? बहुत अच्छे से आप लोगों को नॉलेज है. आप लोग सेंटेंस के बारे में भी बहुत जानते हैं. आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है
कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, और इनके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच में इन लोगों को नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ आता है। यानी कि ये लोग सेंटेंस में देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा ये सेंटेंस में यूज़ हुआ, ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, सेंटेंस में कौन सा पार्ट क्या है। तो इन लोगों को बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। कोई भी आप सेंटेंस इनको दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ये लोग इसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने इंटरव्यू को सर्टिफाइड करते हुए अब टेंसेस पे आते हैं और इन लोगों से कुछ टेंस के क्वेश्चन करते हैं। आप लोग देखिए 4th क्लास के बच्चे किस तरह से टेंस के बारे में नॉलेज रखते हैं, ये हम लोग अभी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या आप लोग टेंस के बारे में जानते हो? Yes, sir. टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? Tense 3. 3 टाइप्स के। कौन कौन से? Present, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। tense. अच्छा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन बताओ हिंदी में। इन वाक्यों के अंत में ताहे, किए, ते आदि शब्द आते हैं। लगकर आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में क्या लगा होगा? ता है, ती है, या प्रेजेंट में जो बात होती है आप लोगों को डिटेल में पता है, बट यहाँ पे ये लोग केवल बेसिक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें ये लोग केवल इतना बताएंगे कि मतलब बेसिक कैसे हम पहचान करें इनकी और कैसे बनाएं। अच्छा, एक लोग कोई बताएगा रूल्स के बारे में। चलिए, सब लोग बता सकते हैं लेकिन 2 लोग बताएंगे। क्या आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को बनाने का रूल्स आता है? चलिए बोलिए। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में SIS प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, वेरी गुड। ओ बेटा, उसमें मत लगाओ। तो आप लोगों को सेंटेंस के अलावा टेंस के बारे में भी नॉलेज है। आपसे कोई भी टेंस अगर मैं दूंगा तो पता कर लोगे कौन सा टेंस है? Yes, sir. चलिए वो बताइए। वह बाजार क्यों जा रहा था, कौन सा सेंटेंस है और इसमें कौन सा टेंस? Past continuous tense. कौन सा टेंस है? Past continuous tense. और सेंटेंस कौन सा है? Interrogative. देखिए कितनी जल्दी इन लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि मैं इनको बेसिक नॉलेज देता हूँ। मैंने बोला वह बाजार क्यों जा रहा था, तो रहा था मैंने बोला, तो इन लोगों को पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। उसी के साथ साथ इन लोगों को ये भी पता चल गया कि इसमें क्यों लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने इतनी मजबूती से इसको तैयार किया है कि दे नेवर फॉरगेट अबाउट इट। सो इफ यू वांटेड टू लर्न इन दीज वेज, मे बी यू हैव टू फॉलो माई टर्म्स। सो आप लोगों को पता है। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन नहीं, रूल्स क्या होता है बनाने का सेंटेंस, बिल्कुल इजीली बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वर्ब की सेकंड ING फॉर्म। वर्ब की ING फॉर्म। देखिए आप लोग हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, सब लोग करते हैं। चलिए, ये तो हो गया सिंपल वाला सेंटेंस। अगर मैं आपसे एक एडवांस सेंटेंस पूछूं तो आप बता पाएंगे? यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन बताइए। पास्ट वाक्यों के अंत में रहा, तेजी से बोलिए। रहे थे, आदि शब्द लगातार आते हैं। ज़्यादा समय लगा रहता है पढ़ने में एबल हैं। अगर मैं नेगेटिव्स के रूल्स पूछूं तो आपको पता होता है ना कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं कि बीन के बाद लगाते हैं, कब लगाते हैं, सारा नॉलेज आप लोगों को है। टेंस आपको बिल्कुल पूरी तरह से आते हैं। चलिए, ये तो बात होगी टेंसेस की। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको वर्ब का अच्छा नॉलेज है? यस सर। वर्ब का नॉलेज है? तो प्लीज टेल मी अबाउट द वर्ब। प्लीज टेल मी अबाउट द वर्ब। वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं? वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं? मैं पूछ रहा हूँ मेन वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं? मेन वर्ब्स कितने टाइप्स? इनरेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, रेगुलर वर्ब्स कैसे बनते हैं? इनमें क्या लगाना होता है लास्ट में, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने की? ईडी लगाते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स को बनाने के लिए ईडी लगाते हैं, और अगर हम बात करें इर्रेगुलर वर्ब्स की तो ये अलग अलग हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, SIS फॉर्म और ING फॉर्म। क्या आप लोग एक आध एग्जाम्पल बताएंगे किसी वर्ब का बता के? हाँ, अबूक, अबोक, अच्छा, और कोई वर्ब कोई आती है? बिकम, डू, चलो डू डिड डन, डू डिड डन,
प्लीज। यू नो मोर वर्ड। चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ, आपको गो की आती है? तो हम लोगों ने टेंस के बारे में पूछा, सेंटेंस के बारे में पूछा, वर्ब के बारे में पूछा, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूछा, सारे के सारे चीज़ें हम लोगों ने इन लोगों से डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे रेफर करते हैं और अब हम आप लोगों से कुछ और पूछना चाहेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है? एक लोग से पूछूंगा, एक ही लोग आंसर देगा। प्लीज बताइए, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया? 2000 प्लीज। 3240 किलोमीटर। 3240 किलोमीटर। What is the distance from east to west? 2993 किलोमीटर। 2000. 992 किलोमीटर। अच्छा, what is the name of the north best countries of India? निगर बाउरिंग कंट्री पूछ रहा हूँ। नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कंट्री ऑफ इंडिया? नेपाल, भूटान, चाइना। नेपाल, भूटान एंड चाइना। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईस्टर्न वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया? प्लीज साइलेंट रहिए। वे ऑफ बंगाल। या व्हिच? इन द ईस्ट। Okay, Bay of Bengal. Okay, what is the best water bodies of India? Arabian Sea. Arabian Sea, India. What is the south water bodies of India? Indian Ocean. Indian Ocean. You know about the geography. So all the boys and girls giving the good answer for the geography, he knows that what is the distance from south to north or east to west and what is the name of the water bodies of India. He is able to give the answer of geography. I ask the more question about the geography from this type of student. So are you ready? How's the जोश? Okay, तो जोश को बनाए रखना है और अगले क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है? अच्छा, इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड, हाउ मेनी पार्ट्स इंडिया डिवाइडेड? 20. 28. 6. हाउ मेनी पार्ट्स? 6. 6. प्लीज बोलिए। 5 है। नॉर्दर्न, The northern mountains, the northern plain, the northern peninsular mountain, the northern coastal plain, the Iceland desert, the Iceland, the coastal plain, तो आप लोगों को ये भी पता है कि इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? ओके, चलिए, क्या आप लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कुछ बताएंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बताएंगे? नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हिमालय पढ़ा हुआ है? प्लीज, हिमालय को कितने टाइप से डिवाइड किया? कितने प्रकार के हिमालय के बारे में आपने स्टडी? कौन कौन से? ग्रेटर हिमालय, द मेजर हिमालय, द लोअर हिमालय। अच्छा, तो आप लोगों को हिमालय के बारे में पता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालय? सेकेंड नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय? हिमाद्री। हिमाद्री। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ लोअर हिमालय? लोअर हिमालय, नॉट मिडिल। मिडिल लोअर, 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 या लास्ट वाला? शिवालिक। शिवालिक। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड नेम ऑफ मिडिल हिमालय? हिमाचल। हिमाचल। ओके, they know about the second name of Himalaya and they know about the peaks of Himalaya. What is the name of the highest peak of the world? Highest peak? Mount Everest. Mount Everest. What is the distance? 8,848 किलोमीटर। क्या आप ग्रेटर हिमालय की 2-3 चोटियों के नाम बताएंगे? ग्रेटर हिमालय की 2-3 चोटियों के बारे में? नंदा देवी। ओके, कंचनजंगा। ओके, नंदा देवी। ओके। What is the name of the second highest peak of the world? K2। K2. What is the second name of K2? Yeah, other name of K2? Godwin Austen. You know? What is the height of the lower Himalaya? No, Greater Himalaya. Height. 6,000 6,000 मीटर। Okay. Now we want to ask, क्या क्या पूछे आप लोगों को तो सब कुछ पता है। स्टार्टिंग फेज में, इस एज में, 4th क्लास में,
मोर अबाउट द जियोग्राफी। मैं भी इतना उस टाइम पे नहीं जानता था और मैं तो आज भी इन लोगों से ही लर्न करता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा नॉलेज है इन लोगों के लिए और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस तरह से स्टडी करें ताकि आप लोग अपने गोल को अचीव करें। जब आपको इस तरह से नॉलेज रहता है तो आप गोल के बिल्कुल करीब होते हैं। यू नो मोर अबाउट द हिमालय। व्हाट इज द नेम ऑफ द पास विच इज इन where you study about the pass? Middle Himalaya. So what is the name of the रोहतांग Rohtang Pass? रोहतांग पास, Where? कुल्लू कहाँ वैली, पर है? कुल्लू वैली, कुल्लू वैली, कुल्लू वैली और लाहौल। लाहौल कुल्लू वैली के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जियोग्राफी का पोर्शन काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, इस वजह से थोड़े से बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डोंट बेटा, डोंट मेक अ नॉइज, प्लीज साइलेंट। Actually, this time my bad luck. I forget to charge my mic, so this time my mic will off. So why this reason the voice is cut. Sorry for that. मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इतना इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और उसके बावजूद भी ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपके सामने नहीं आ पाई क्योंकि माइक ऑफ हो गया। इस वजह से मैं केवल बोल रहा हूँ, बच्चे आंसर कर रहे हैं, किसी को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या चल रहा है बिकॉज़ माइक से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। इसके लिए सॉरी। अब इस वीडियो को दोबारा से बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने माइक को चार्ज करके रखूँगा और आप लोग अपना रिव्यू कीजिए और बताइएगा कि किस तरह की आपको ये वीडियो लगी है, किस तरह का टैलेंट आपको बच्चों में दिखाई दिया। मेरे पास और भी बच्चे हैं, मैं 6th 7th 8th क्लास के बच्चों का भी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हिस्ट्री और आपको जियोग्राफी एंड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस और इंग्लिश एक्स्ट्रा के वगैरह के क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ। उसमें आप लोगों को एक बेसिक चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के और इस तरह से हायर स्टडीज़ को करते हैं और किस तरह से वो अपने गोल के बिल्कुल करीब होते हैं, उनको हिस्ट्री का बेटर नॉलेज होता है, मैथ्स भी काफ़ी अच्छी आती है। हिंदी मीडियम्स के और गांव के स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं 6th 7th 8th क्लास के, उन बच्चों का इंटरव्यू मैं कल या परसों तक लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग फुल सपोर्ट बनाए रखिए और इस तरह की सिचुएशन फिर से ना आए, इसके लिए मैं अपने माइक को चार्ज करके रखूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ ऑफ वॉइस then maybe please you have to support for the children's and thank you. Bye bye, take care.